प्रिय श्रद्धालुओं, जहां भगवान गणेश की कृपा बनी रहती है, वहां दरिद्रता कभी टिक नहीं पाती। घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भक्ति सबसे सरल और प्रभावशाली मार्ग मानी जाती है। बुधवार का दिन गणपति बप्पा की आराधना के लिए अत्यंत शुभ होता है। इस दिन उनकी पावन कथा को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनने से जीवन की आर्थिक परेशानियां दूर होने लगती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता दूर होती है, विघ्न बाधाएं समाप्त होती हैं और घर परिवार में खुशहाली का स्थायी वास होने लगता है। मान्यता है कि बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की कथा सुनने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं रहती और सुख शांति सदैव बनी रहती है। इसलिए इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और गणपति बप्पा की कृपा प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल परम भाव पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कथा प्रारंभ करने से पहले कमेंट में जय श्री गणेश लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। अब आइए प्रवेश करते हैं भगवान गणेश जी की इस दिव्य और कल्याणकारी कथा में। भाग 1, गरीबी, संघर्ष और टूटता हुआ जीवन। एक छोटे से गांव के बाहरी हिस्से में एक साधारण सा घर था, जिसकी दीवारें समय के साथ कमजोर हो चुकी थीं। छत पर कई जगह से पानी टपकने की समस्या थी और घर के अंदर का माहौल साधारण होने के बावजूद किसी न किसी तनाव से भरा रहता था। उसी घर में रहने वाला व्यक्ति था राघव, एक ऐसा इंसान जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा था, लेकिन हर प्रयास किसी न किसी कारण से अधूरा रह जाता था। राघव का स्वभाव मेहनती था। वह सुबह जल्दी उठता, दिन भर किसी न किसी काम में लगा रहता और शाम तक थक कर लौटता, लेकिन उसकी मेहनत के बावजूद उसके जीवन में स्थिरता नहीं थी। उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार की सभी जरूरतों को आराम से पूरा कर सके। कई बार तो ऐसा भी होता कि दिन भर मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में इतना पैसा नहीं बचता कि वह अगले दिन का खर्च संभाल सके। घर की स्थिति ऐसी थी कि हर महीने किसी न किसी जरूरत के लिए पैसों की कमी महसूस होती थी। बच्चों की पढ़ाई, घर का राशन, बिजली पानी के बिल और अचानक आने वाले खर्च, इन सब के बीच राघव हमेशा उलझा रहता था। उसकी पत्नी भी इन परिस्थितियों से परेशान रहने लगी थी। वह समझती थी कि राघव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन लगातार असफलताओं के कारण उसका धैर्य भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। धीरे धीरे घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा। कभी पैसों को लेकर बहस होती तो कभी भविष्य की चिंता को लेकर चर्चा होती। इन सब का असर बच्चों पर भी पड़ रहा था, जो अपने माता पिता की चिंता और तनाव को महसूस करने लगे थे, भले ही वे उसे पूरी तरह समझ न पाते हों। राघव के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बार बार कोशिश करने के बावजूद स्थिर सफलता हासिल नहीं कर पा रहा था। उसने कई प्रकार के काम किए, कभी मजदूरी, पिकौरखी दिनार व्यापार, तो कभी किसी के साथ साझेदारी, लेकिन हर बार कोई न कोई बाधा सामने आ जाती थी। कभी अचानक नुकसान हो जाता तो कभी जिस व्यक्ति पर वह भरोसा करता वही उसे निराश कर देता। इन लगातार विफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे कमजोर कर दिया था। वह अब खुद को पहले जैसा सक्षम नहीं मानता था। उसके मन में यह विचार घर कर चुका था कि शायद उसके भाग्य में स्थिरता नहीं है और वह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, उसकी स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। समय के साथ कर्ज भी बढ़ने लगा। कुछ जरूरी खर्चों के लिए उसने अलग अलग लोगों से पैसे उधार लिए थे, लेकिन समय पर उन्हें चुकाना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। कर्ज देने वाले लोग बार बार उससे पैसे मांगने आते, जिससे उसका मानसिक दबाव और बढ़ जाता था। वह हर समय इस चिंता में रहता कि वह कैसे इन कर्जों को चुकाएगा और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखेगा। राघव की रातें बेचैनी में गुजरती थीं। वह देर तक जागता रहता, सोचता रहता और कई बार नींद आने के बाद भी उसे चैन नहीं मिलता था। उसकी नींद में भी अधूरे काम, परेशानियां और असफलताएं ही दिखाई देती थीं। सुबह उठते ही फिर वही चिंता, वही जिम्मेदारियां और वही अनिश्चितता उसका इंतजार करती थीं। धीरे धीरे उसका मन थकने लगा था। वह कभी कभी अकेले बैठकर अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचता और खुद से सवाल करता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या वह कहीं गलत कर रहा है
या फिर उसके जीवन में कोई ऐसी बाधा है जिसे वह समझ नहीं पा रहा है? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे कहीं नहीं मिलते थे, और यही अनिश्चितता उसे और भी अंदर से कमजोर बना रही थी। उसके मन में यह भावना भी आने लगी थी कि शायद उसका जीवन इसी तरह चलता रहेगा, संघर्ष, असफलता और तनाव के बीच। लेकिन फिर भी उसके भीतर कहीं ना कहीं एक छोटी सी उम्मीद अभी भी बाकी थी, जो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह उम्मीद उसे पूरी तरह टूटने से रोक रही थी, और शायद वही उम्मीद आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने वाली थी। एक दिन जब वह अपने घर के आंगन में बैठा था, तो उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई। उसे वह घर बहुत साधारण और कमजोर लगा, लेकिन उसी घर में उसका पूरा संसार बसता था। उसके मन में यह विचार आया कि क्या वह कभी इस स्थिति से बाहर निकल पाएगा? क्या उसका जीवन कभी स्थिर और सुखद बन पाएगा? वह चुपचाप आसमान की ओर देखता रहा। उसके चेहरे पर थकान, चिंता और क्षय की अनिश्चितता साफ झलक रही थी, लेकिन उसी समय उसके भीतर एक हल्की सी भावना भी थी, जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे उसका जीवन किसी नए मोड़ की ओर बढ़ रहा है, भले ही उसे अब भी इसका एहसास पूरी तरह न हो। उसे यह नहीं पता था कि उसके जीवन में जो कठिनाइयां हैं वे केवल समस्याएं नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो उसे एक नई दिशा देने वाली है। और इसी प्रक्रिया के दौरान उसे एक ऐसे मार्ग का संकेत मिलने वाला है जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। एक ऐसा मार्ग जो उसे धीरे धीरे गरीबी, तनाव और अस्थिरता से निकालकर स्थिरता और शांति की ओर ले जाएगा। और यह संकेत किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं, बल्कि एक छोटे से विश्वास के रूप में उसके जीवन में प्रवेश करने वाला था। वह विश्वास जो आगे चलकर उसे भगवान गणेश की भक्ति की ओर ले जाएगा। लेकिन उस समय राघव इस सब से अनजान था। वह केवल अपने वर्तमान संघर्षों में उलझा हुआ था, और आने वाले परिवर्तन की उसे कोई कल्पना नहीं थी। भाग 1 का संदेश। भक्तों, जब जीवन लगातार कठिन लगे, तब समझना चाहिए कि वह स्थिति हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए होती है। भाग 2। समस्याओं का बढ़ना, मन का टूटना और अंधकार का गहराना। राघव के जीवन में जो हल्की सी अनिश्चितता पहले थी, वह अब धीरे धीरे एक गहरे और स्थायी तनाव में बदलने लगी थी। जहां पहले समस्याएं कभी कभी आती थीं और चली जाती थीं, अब ऐसा लगने लगा था जैसे समस्याएं ही उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन चुकी हैं, और हर दिन उसके सामने कोई ना कोई नई चुनौती खड़ी हो जाती थी, जिससे उसका मन और अधिक बोझिल होता जा रहा था। सुबह जब वह अपने दिन की शुरुआत करता, तो उसके मन में ऊर्जा की बजाय चिंता होती थी, क्योंकि उसे यह पता होता था कि आज भी उसे उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना है जिनसे वह पहले भी जूझ चुका है और जिनमें वह बार बार असफल हुआ है। उसका काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें स्थिरता नहीं थी, और हर बार किसी न किसी कारण से उसे नुकसान उठाना पड़ता था, जिससे उसका आत्मविश्वास और भी कमजोर होता जा रहा था। कभी कभी ऐसा होता कि जिस काम को वह पूरे विश्वास के साथ शुरू करता, वही काम अचानक किसी अप्रत्याशित समस्या के कारण रुक जाता। कभी ग्राहक समय पर भुगतान नहीं करते, तो कभी किसी साथी की गलती के कारण नुकसान हो जाता। इन लगातार होने वाली घटनाओं ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि शायद उसके प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। चाहे वह कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, घर की स्थिति भी अब पहले से अधिक तनावपूर्ण हो गई थी। पैसों की कमी लगातार बनी रहती थी, और हर महीने का अंत एक नई चिंता के साथ होता था। राशन, बच्चों की जरूरतें और अन्य खर्चों को संभालना अब पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया था। कई बार तो स्थिति ऐसी बन जाती कि उन्हें कुछ चीजों को टालना पड़ता, जिससे घर में असंतोष और बढ़ जाता था। राघव की पत्नी भी इस स्थिति से प्रभावित हो रही थी। वह पहले जितनी धैर्यवान थी, अब उतनी नहीं रही थी, क्योंकि लगातार अस्थिरता और अनिश्चितता ने उसे भी मानसिक रूप से थका दिया था। वह राघव से उम्मीद करती थी कि वह कोई स्थिर समाधान निकाले, लेकिन राघव खुद ही इस समस्या में इतना उलझा हुआ था कि उसके पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। इन परिस्थितियों के कारण घर के भीतर छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी थी, कभी पैसों को लेकर, कभी भविष्य की चिंता को लेकर, और कभी किसी निर्णय को लेकर मतभेद उत्पन्न हो जाते थे।
इन सब का असर वातावरण पर भी पड़ रहा था, जिससे घर का माहौल पहले जैसा शांत और सहज नहीं रहा था, बल्कि उसमें एक प्रकार की भारीपन और तनाव की भावना बढ़ती जा रही थी। राघव के मन में यह भावना और भी गहरी हो गई थी कि उसके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि वह समस्या कहाँ है। उसने अपने काम करने के तरीके को भी बदलने की कोशिश की, नए विकल्पों को भी अपनाया, लेकिन फिर भी परिणाम वही रहते थे, जिससे उसका भ्रम और बढ़ जाता था। धीरे धीरे उसने यह मानना शुरू कर दिया था कि शायद उसकी किस्मत ही उसके खिलाफ है। यह विचार उसके मन में इतनी गहराई तक बैठ गया था कि वह अब अपने प्रयासों पर भी पूरी तरह विश्वास नहीं कर पा रहा था। जहां पहले वह आशा के साथ काम करता था, अब वह केवल एक आदत के रूप में काम कर रहा था, बिना किसी स्पष्ट उम्मीद के। रातें उसके लिए और भी कठिन हो गई थीं। वह बिस्तर पर लेटता, लेकिन नींद उससे दूर रहती थी। उसके मन में लगातार विचार चलते रहते। कर्ज कैसे चुकाया जाएगा, घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों का भविष्य क्या होगा और उसका जीवन आगे कहां जाएगा। ये विचार उसे अंदर से थका रहे थे और उसकी मानसिक शांति को पूरी तरह प्रभावित कर रहे थे। कई बार वह रात में उठकर बैठ जाता और चुपचाप अंधेरे में देखता रहता, जैसे वह किसी उत्तर की तलाश कर रहा हो, लेकिन उसे कोई स्पष्ट दिशा नहीं मिलती थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके मन में एक प्रकार की हार मान लेने की भावना विकसित हो रही थी। समय के साथ उसका सामाजिक जीवन भी प्रभावित होने लगा था। वह लोगों से पहले जितना खुलकर नहीं मिल पाता था, क्योंकि उसे हर समय अपने हालात का बोझ महसूस होता था। कई बार वह लोगों से दूरी बनाने लगा, क्योंकि उसे लगता था कि लोग उसकी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे या उसका आकलन करेंगे, और यही भावना उसे और अधिक अकेला बना रही थी। कर्ज का दबाव भी बढ़ता जा रहा था। जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे, वे बार बार उससे संपर्क कर रहे थे, और यह स्थिति उसके लिए और अधिक तनावपूर्ण बन रही थी। वह हर दिन इस चिंता में रहता कि अगर वह समय पर भुगतान नहीं कर पाया तो स्थिति और बिगड़ सकती है। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर उसके जीवन को एक ऐसे बिंदु पर ला दिया था जहां से आगे का रास्ता उसे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। वह केवल वर्तमान समस्याओं में उलझा हुआ था, और भविष्य के बारे में सोचने की उसकी क्षमता भी सीमित होती जा रही थी। फिर भी इन सभी कठिनाइयों के बीच कहीं न कहीं उसके भीतर एक छोटी सी चेतना अभी भी जीवित थी, जो उसे पूरी तरह हार मानने से रोक रही थी। वह चेतना उसे यह संकेत दे रही थी कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, और कहीं न कहीं कोई ऐसा मार्ग मौजूद है जो उसे इस स्थिति से बाहर निकाल सकता है। लेकिन उस समय राघव को यह नहीं पता था कि यही कठिन समय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाला है, क्योंकि इसी अंधकार के भीतर से उसे एक ऐसे संकेत की प्राप्ति होने वाली थी जो उसे एक नए मार्ग की ओर ले जाएगा। एक ऐसा मार्ग जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगा। और इसी मोड़ पर उसके जीवन में प्रवेश होने वाला था एक ऐसा संकेत जो सामान्य नहीं था, बल्कि विशेष था। एक ऐसा संकेत जो उसे उस शक्ति की ओर ले जाएगा जो विघ्नों को दूर करने वाली मानी जाती है, भगवान गणेश की ओर। लेकिन अभी वह इस सत्य से पूरी तरह अनजान था, और उसका संघर्ष अभी और गहरा होने वाला था। भाग 2 का संदेश। भक्तों, जब समस्याएं लगातार बढ़ने लगें, तब समझना चाहिए कि जीवन हमें किसी बड़े परिवर्तन के लिए तैयार कर रहा होता है। भाग 3। टूटता हुआ मन, अकेलापन और उम्मीद का लगभग समाप्त हो जाना। राघव के जीवन में लगातार बढ़ती समस्याओं ने अब उसे उस स्थिति पर पहुंचा दिया था जहां उसका मन केवल थक ही नहीं चुका था, बल्कि अंदर से पूरी तरह बिखरने लगा था। वह अब अपने आप को पहले जैसा महसूस नहीं करता था, क्योंकि जहां पहले उसके भीतर एक हल्की सी आशा और आत्मविश्वास था, वहीं अब उसकी जगह निराशा, असमंजस और एक गहरी चुप्पी ने ले ली थी। हर दिन जब वह सुबह उठता तो उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह एक नए संघर्ष की शुरुआत करने जा रहा है। लेकिन इस बार उसके पास न तो ऊर्जा होती थी और न ही उत्साह, बल्कि केवल एक बोझ होता था जिसे वह हर दिन अपने साथ ढो रहा था। उसका मन अब काम में भी पहले जैसा नहीं लगता था, क्योंकि उसे हर काम में पहले ही असफलता की संभावना दिखाई देने लगी थी। धीरे धीरे उसने अपने भीतर की सकारात्मक सोच खो दी थी। जहां पहले वह किसी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करता था,
अब वह उस समस्या से बचने या उसे टालने की सोचने लगा था। यह बदलाव उसके स्वभाव में एक बड़ा संकेत था कि उसका मन अब धीरे धीरे हार मानने लगा है। राघव अब अकेले समय बिताना पसंद करने लगा था। वह लोगों से बातचीत कम कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी समस्याएं किसी के लिए समझना आसान नहीं है। कई बार जब वह किसी से बात करता भी, तो वह अपनी पूरी बात खुलकर नहीं कह पाता था, क्योंकि उसे डर रहता था कि लोग उसकी स्थिति को लेकर उसका आकलन करेंगे या उसे कमजोर समझेंगे। घर के अंदर भी उसकी चुप्पी बढ़ती जा रही थी। वह पहले की तरह खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करता था, और इसी कारण उसकी पत्नी भी उसके मन की स्थिति को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। दोनों के बीच एक प्रकार की दूरी बनती जा रही थी, जो शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं की कमी से उत्पन्न हो रही थी। राघव के मन में अब एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा था। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, और जो कुछ भी वह कर रहा है वह केवल समय बिताने जैसा है, न कि किसी स्पष्ट उद्देश्य के साथ। यह खालीपन उसे अंदर से और भी कमजोर बना रहा था। कई बार वह अपने अतीत को याद करता, जब चीजें थोड़ी बेहतर थीं, जब उसके पास थोड़ी बहुत उम्मीद थी, और जब उसका मन पूरी तरह टूटा नहीं था। लेकिन उन यादों से उसे कोई राहत नहीं मिलती थी, बल्कि वे उसे और अधिक दुखी कर देती थीं, क्योंकि वह समझ जाता था कि वर्तमान स्थिति उन दिनों से कितनी अलग है। उसके मन में यह विचार भी आने लगा था कि शायद वह कभी इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएगा। यह विचार धीरे धीरे उसके विश्वास को खत्म करने लगा था, और जब किसी व्यक्ति का विश्वास कमजोर हो जाता है, तब उसका निर्णय लेने की क्षमता भी प्रभावित होती है। यही कारण था कि राघव अब अपने भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट योजना नहीं बना पा रहा था। रात का समय उसके लिए सबसे कठिन होता जा रहा था। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, उसके मन में विचारों का एक अनियंत्रित प्रवाह शुरू हो जाता, जिसमें उसकी असफलताएं, उसकी चिंताएं, उसके कर्ज और उसका भविष्य एक साथ उसे घेर लेते थे। वह कई बार करवट बदलता रहता, लेकिन नींद फिर भी नहीं आती थी। अंधेरे में लेटे हुए उसे कभी कभी ऐसा महसूस होता जैसे उसके चारों ओर एक अजीब सा दबाव है, एक ऐसी उपस्थिति जो उसे मानसिक रूप से थका रही है। यह केवल उसका डर नहीं था, बल्कि उसके मन की स्थिति का प्रभाव था, जो अब अत्यधिक नकारात्मक हो चुकी थी। इस पूरे समय में सबसे कठिन बात यह थी कि उसने अपने भीतर की उम्मीद को लगभग खो दिया था। वह अब यह मानने लगा था कि उसका जीवन शायद इसी तरह चलता रहेगा, बिना किसी बड़े बदलाव के, और यही विचार उसे धीरे धीरे निष्क्रिय बना रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसके भीतर पूरी तरह अंधकार नहीं था। कहीं ना कहीं बहुत गहराई में एक बहुत छोटी सी आवाज अभी भी मौजूद थी, जो उसे पूरी तरह हार मानने से रोक रही थी। वह आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। वह कभी कभी उसे यह महसूस कराती थी कि शायद अभी भी कुछ किया जा सकता है, शायद अभी भी कोई रास्ता मौजूद है। हालांकि राघव उस आवाज को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसका मन इतना उलझ चुका था कि वह उस सूक्ष्म संकेत को पहचान नहीं पा रहा था जो उसे आगे की दिशा दिखा सकता था। इसी समय उसके जीवन में एक ऐसा संकेत आने वाला था जो बहुत साधारण प्रतीत होगा, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत गहरा होगा। यह संकेत उसे एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, एक ऐसी दिशा जहां से वह अपने जीवन को धीरे धीरे बदलना शुरू करेगा। और यह दिशा उसे उस शक्ति की ओर ले जाएगी जो विघ्नों को समाप्त करने वाली मानी जाती है, भगवान गणेश। लेकिन अभी वह इस मार्ग से पूरी तरह अनजान था, और उसका मन केवल अपने वर्तमान संघर्षों में उलझा हुआ था। यही वह स्थिति थी जहां से उसके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो उसके टूटे हुए मन को एक नई उम्मीद देने वाला था। भाग 3 का संदेश। भक्तों, जब मन पूरी तरह टूटने लगे, तब भी भीतर एक छोटी सी उम्मीद बाकी रहती है। वही उम्मीद आगे चलकर जीवन बदलती है। भाग 4। एक संकेत, एक मुलाकात और भक्ति की दिशा का पहला प्रकाश। राघव का जीवन अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां निराशा ने उसके मन को पूरी तरह घेर लिया था। लेकिन इसी निराशा के बीच कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जो अचानक जीवन की दिशा बदल देते हैं। और ऐसे ही एक दिन राघव के जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटी।
जिसने उसके भीतर एक नई सोच और एक नई संभावना को जन्म दिया। उस दिन सुबह से ही उसका मन पहले से अधिक भारी था। न तो उसे किसी काम में रुचि थी और न ही वह किसी से बात करने का मन बना पा रहा था। फिर भी किसी कारणवश उसे अपने गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक छोटे से कस्बे में जाना पड़ा, जहां उसे एक जरूरी काम से किसी व्यक्ति से मिलना था। यह यात्रा उसके लिए केवल एक सामान्य काम जैसा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा बदलने वाली है। रास्ते में चलते हुए वह अपने विचारों में खोया हुआ था। उसके मन में वही पुराने प्रश्न घूम रहे थे। क्या उसका जीवन कभी सुधरेगा? क्या उसकी मेहनत कभी रंग लाएगी? और क्या उसे कभी स्थिरता मिलेगी? इन विचारों के बीच वह धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह अपने अंदर चल रही उथल पुथल पर था। जब वह उस कस्बे में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटा सा मंदिर था, जिसके बाहर कुछ लोग एकत्रित थे। उस मंदिर के वातावरण में एक अलग ही प्रकार की शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस हो रही थी। वहां आने वाले लोगों के चेहरे पर एक संतोष और श्रद्धा दिखाई दे रही थी, जो राघव के लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि उसके जीवन में इस प्रकार का वातावरण बहुत कम देखने को मिला था। उस मंदिर के भीतर एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, जिनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और जिनकी आंखों में एक गहरी समझ और अनुभव झलक रहा था। राघव को किसी कारणवश उनके पास जाने की इच्छा हुई और वह धीरे धीरे उनके पास गया। उसने कुछ समय तक चुपचाप उन्हें देखा, फिर विनम्रता से बैठ गया। वृद्ध व्यक्ति ने राघव की ओर देखा और उसकी आंखों में छिपी हुई थकान और चिंता को समझ लिया। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के ही कहा, लगता है तुम किसी बड़े संघर्ष से गुजर रहे हो। यह सुनकर राघव थोड़ा चौंक गया, क्योंकि किसी अजनबी व्यक्ति द्वारा उसकी स्थिति को इतने स्पष्ट रूप से समझ लेना उसके लिए आश्चर्यजनक था। राघव ने धीरे से अपनी स्थिति के बारे में कुछ बातें साझा कीं। उसने अपने संघर्ष, अपनी असफलताओं और अपने मानसिक तनाव के बारे में बताया। उसने यह भी बताया कि कैसे उसका जीवन लगातार कठिन होता जा रहा है और उसे कोई स्पष्ट रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बहुत शांत स्वर में कहा, हर व्यक्ति के जीवन में कठिन समय आता है, लेकिन हर कठिनाई केवल समस्या नहीं होती, वह एक संकेत भी होती है। उन्होंने आगे कहा कि जब जीवन में बार बार विघ्न आते हैं और कोई भी प्रयास स्थिर परिणाम नहीं देता, तो इसका अर्थ यह हो सकता है कि जीवन हमें किसी उच्चतर दिशा की ओर बुला रहा है। उन्होंने राघव को बताया कि ऐसी परिस्थितियों में मन को स्थिर करना और एकाग्रता के साथ भक्ति का मार्ग अपनाना बहुत प्रभावी हो सकता है, क्योंकि भक्ति केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह मन को संतुलित करने और आंतरिक शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है। उन्होंने विशेष रूप से भगवान गणेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्हें विघ्नहर्ता माना जाता है, और जब जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं तो उनका स्मरण करने से मन में स्थिरता और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। राघव ने यह सब ध्यान से सुना, लेकिन उसके मन में अभी भी संदेह था। फिर भी उस वृद्ध व्यक्ति की बातों में एक ऐसी सादगी और विश्वास था जिसने राघव के मन को पूरी तरह नकारने से रोक दिया। यह पहली बार था जब उसे अपने जीवन के बारे में सोचने का एक अलग दृष्टिकोण मिला था, और यह दृष्टिकोण केवल समस्याओं को देखने के बजाय उनके पीछे के अर्थ को समझने की ओर संकेत कर रहा था। वृद्ध व्यक्ति ने अंत में उसे एक सरल सलाह दी, हर बुधवार कुछ समय निकालकर शांत मन से भगवान गणेश का स्मरण करो। कोई जटिल विधि नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास के साथ। उन्होंने यह भी कहा कि शुरुआत में कोई बड़ा परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देगा, लेकिन धीरे धीरे मन की स्थिति बदलने लगेगी और वही परिवर्तन जीवन के बाहरी परिणामों को भी प्रभावित करेगा। राघव ने उस दिन मंदिर से लौटते समय अपने मन में एक अलग ही भावना महसूस की। वह पूरी तरह बदल नहीं गया था, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी जिज्ञासा और उम्मीद जाग चुकी थी। पहली बार उसे यह लगा कि शायद उसके जीवन में बदलाव संभव है, भले ही वह धीरे धीरे आए। वह घर लौटते समय बार बार उस वृद्ध व्यक्ति की बातों को याद कर रहा था। उसके मन में यह विचार बार बार आ रहा था कि क्या वास्तव में केवल अपने मन को बदलने से जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं? यह प्रश्न उसके भीतर एक नई खोज की शुरुआत कर रहा था। उस रात जब वह अपने घर पहुंचा तो उसने पहले की तरह निराश महसूस नहीं किया।
भले ही उसकी समस्याएं वही थीं, लेकिन उसके देखने का दृष्टिकोण थोड़ा बदल चुका था। वह अब अपनी स्थिति को केवल एक अंत के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखने लगा था। और यही वह पहला क्षण था जब उसके जीवन में भक्ति का बीज बोया गया। एक ऐसा बीज जो आगे चलकर उसके पूरे जीवन को बदलने वाला था। भाग 4 का संदेश। भक्तों, जब जीवन में सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलता है, तो वही हमारे जीवन की दिशा बदलने की शुरुआत बन जाता है। भाग 5। पहली बार बुधवार व्रत, भक्ति की शुरुआत और मन के भीतर संघर्ष। उस वृद्ध संत से मिले मार्गदर्शन के बाद राघव के मन में एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। वह हलचल जो पहले केवल संदेह और उलझन के रूप में थी, अब धीरे धीरे जिज्ञासा और आशा में बदलने लगी थी। क्योंकि अब उसके सामने पहली बार यह विचार स्पष्ट रूप से आया था कि शायद उसके जीवन में बदलाव संभव है, और वह बदलाव किसी बाहरी चमत्कार से नहीं, बल्कि उसके अपने मन की स्थिति और उसके विश्वास से शुरू हो सकता है। अगले बुधवार की सुबह राघव कुछ अलग महसूस कर रहा था। वह पहले की तरह उदास नहीं था, लेकिन पूरी तरह आश्वस्त भी नहीं था। उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ उसका पुराना संदेह था, जो उसे कह रहा था कि यह सब व्यर्थ हो सकता है, और दूसरी तरफ एक नई उम्मीद थी, जो उसे यह कह रही थी कि एक बार प्रयास करके देखा जाए, शायद कुछ बदल जाए। उसने उस सुबह निर्णय लिया कि वह उस संत की सलाह को एक बार आजमाएगा। उसने अपने घर में एक छोटा सा स्थान चुना, जहां वह शांत बैठ सके। उसने बहुत साधारण तरीके से एक दीपक जलाया, कुछ फूल रखे और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। उसे किसी जटिल पूजा विधि का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने केवल अपनी श्रद्धा और सच्चे मन के साथ शुरुआत करने का निश्चय किया। जब वह बैठा तो उसका मन तुरंत स्थिर नहीं हुआ। उसके विचार बार बार भटक रहे थे। कभी काम की चिंता, कभी कर्ज का दबाव और कभी भविष्य की अनिश्चितता उसके ध्यान को तोड़ रही थी। वह बार बार खुद को रोककर फिर से ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता, लेकिन उसका मन आसानी से एकाग्र नहीं हो पा रहा था। यह उसके लिए एक नई चुनौती थी, क्योंकि उसने पहले कभी इस तरह अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं किया था। कुछ समय तक संघर्ष करने के बाद उसने धीरे धीरे भगवान का नाम लेना शुरू किया। बिना किसी विशेष मंत्र के, केवल सरल भाव से वह भगवान गणेश का स्मरण करने लगा। शुरुआत में यह उसके लिए केवल एक प्रयास जैसा था, लेकिन जैसे जैसे वह कुछ समय तक बैठा रहा, उसके भीतर एक हल्की सी शांति महसूस होने लगी, जो पहले कभी इतनी स्पष्ट रूप से अनुभव नहीं हुई थी। उसने महसूस किया कि जब वह अपने विचारों को रोककर केवल एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। और यह अनुभव उसके लिए नया और आश्चर्यजनक था। यह कोई बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन एक सूक्ष्म परिवर्तन था जो उसके भीतर शुरू हो चुका था। पूजा समाप्त करने के बाद वह उठकर अपने दैनिक कार्यों में लग गया, लेकिन उसके मन में उस सुबह का अनुभव बार बार घूम रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि भले ही उसकी समस्याएं अभी भी मौजूद हैं, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है जहां वह उन समस्याओं को थोड़ी शांति के साथ देख सकता है। दिन भर के कार्यों के दौरान भी वह उस शांति को पूरी तरह भूल नहीं पाया। वह बार बार सोचता रहा कि क्या यह केवल एक संयोग था या फिर वास्तव में इस प्रकार की साधना का कोई प्रभाव होता है। उसका संदेह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन उसमें एक बदलाव जरूर आ चुका था। अब वह पूरी तरह नकारात्मक नहीं था, बल्कि उसके भीतर एक खुलापन आ चुका था। शाम के समय जब वह अपने काम से लौट रहा था, तो उसे यह अनुभव हुआ कि उसका मन पहले की तुलना में थोड़ा हल्का है। समस्याएं वही थीं, लेकिन उनका बोझ कुछ कम महसूस हो रहा था। यह एक छोटा सा परिवर्तन था, लेकिन उसके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसने पहली बार अपने भीतर किसी सकारात्मक बदलाव को महसूस किया था। उस रात जब वह सोने गया, तो उसके विचार पहले की तरह पूरी तरह शांत नहीं थे, लेकिन उनमें पहले जैसी तीव्रता भी नहीं थी। उसने यह नोटिस किया कि उसका मन अब धीरे धीरे स्थिर होने की दिशा में बढ़ रहा है, भले ही यह प्रक्रिया बहुत धीमी क्यों न हो। अगले कुछ दिनों में उसने यह निर्णय लिया कि वह हर बुधवार इसी प्रकार भगवान गणेश का स्मरण करेगा। शुरुआत में यह उसके लिए एक नियमित अभ्यास जैसा था,
लेकिन धीरे धीरे यह उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने लगा। वह अब इसे केवल एक औपचारिक क्रिया नहीं मानता था, बल्कि एक आंतरिक अभ्यास के रूप में देखने लगा था, जो उसके मन को संतुलित करने में मदद कर रहा था। हालांकि उसके जीवन की बाहरी परिस्थितियां अभी भी पूरी तरह नहीं बदली थीं, लेकिन उसके भीतर एक बदलाव शुरू हो चुका था, जो आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदलने वाला था। यह बदलाव धीरे धीरे था, लेकिन स्थायी था, और यही उसकी भक्ति की शुरुआत का वास्तविक संकेत था। राघव अब यह समझने लगा था कि भक्ति का अर्थ केवल किसी कार्य को करना नहीं है, बल्कि अपने मन को उस कार्य में पूरी तरह समर्पित करना है। और जब यह समर्पण सच्चा होता है, तब उसका प्रभाव केवल पूजा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगता है। और इसी के साथ उसके जीवन में एक नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो धीरे धीरे उसे उसकी समस्याओं से बाहर निकालने वाली थी। भाग 5 का संदेश। भक्तों, सच्ची शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन निरंतरता उसे जीवन बदलने वाली शक्ति बना देती है। भाग 6। संदेह और श्रद्धा के बीच मन का संघर्ष तथा पहली वास्तविक परीक्षा। राघव ने जब से बुधवार को भगवान गणेश की साधना शुरू की थी, उसके जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन तो आने लगा था, लेकिन यह परिवर्तन इतना सरल और सीधा नहीं था कि उसके सारे संदेह तुरंत समाप्त हो जाते, बल्कि उसके मन में अब एक नई स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। एक ऐसी स्थिति जहां श्रद्धा और संदेह दोनों साथ साथ मौजूद थे, और दोनों के बीच एक निरंतर संघर्ष चल रहा था। हर बुधवार जब वह शांत बैठकर भक्ति करने की कोशिश करता, तो शुरुआत में उसका मन कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता, लेकिन जल्द ही उसके पुराने विचार फिर से उसके मन में प्रवेश कर जाते, और वह फिर से अपने काम, अपने कर्ज और अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगता। इस कारण उसकी साधना में निरंतरता बनाए रखना उसके लिए एक चुनौती बन गया था। उसके मन के एक हिस्से में यह विश्वास बढ़ रहा था कि भक्ति से शांति मिल सकती है, लेकिन दूसरे हिस्से में उसका तर्क और उसका अनुभव उसे यह कह रहा था कि केवल बैठकर नाम लेने से उसकी आर्थिक या बाहरी समस्याएं तुरंत हल नहीं होने वाली हैं। यह द्वंद्व उसके भीतर लगातार चलता रहता था, जिससे वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो पाता था। इसी दौरान उसके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी श्रद्धा की परीक्षा ले ली। एक दिन उसके काम से जुड़ी एक महत्वपूर्ण स्थिति उत्पन्न हुई, जिसमें उसे अपेक्षा थी कि उसे एक निश्चित भुगतान मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश वह भुगतान रुक गया। यह घटना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि वह उस पैसे पर निर्भर था अपने कुछ जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए। जब उसे यह खबर मिली, तो उसका मन फिर से टूटने लगा। उसे लगा कि उसके प्रयासों और उसकी भक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। उसके भीतर तुरंत वही पुराने विचार फिर से सक्रिय हो गए। क्या यह सब केवल एक भ्रम है? क्या यह साधना वास्तव में किसी काम की है? उस रात वह बहुत परेशान था। उसने अपने मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों के सामने वही समस्या बार बार घूम रही थी, और उसका मन यह स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि इस स्थिति में उसे धैर्य रखना चाहिए। वह अपने भीतर एक प्रकार का असंतोष महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे तत्काल परिणाम चाहिए था। अगले बुधवार जब वह फिर से साधना के लिए बैठा, तो उसका मन पहले से अधिक भटक रहा था। इस बार उसके भीतर संदेह और भी मजबूत हो चुका था। वह बैठा तो सही, लेकिन उसका ध्यान बार बार टूट रहा था। वह सोच रहा था कि क्या उसे यह मार्ग जारी रखना चाहिए या फिर इसे छोड़ देना चाहिए और अपने पुराने तरीके से ही जीवन को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। यही वह बिंदु था जहां उसकी भक्ति की वास्तविक परीक्षा शुरू हो रही थी, क्योंकि सच्ची भक्ति केवल तब तक नहीं होती जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो, बल्कि वह तब सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है जब परिस्थितियां विपरीत हों और मन संदेह से भरा हुआ हो। संत की बात याद आई, जिन्होंने कहा था कि शुरुआत में परिणाम तुरंत नहीं दिखते, लेकिन भीतर के परिवर्तन ही आगे चलकर बाहरी परिवर्तन का कारण बनते हैं। यह स्मरण उसके मन में एक हल्का सा संतुलन लाने लगा, लेकिन संदेह अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि अगर वह इस मार्ग को कुछ समय और देता है, तो शायद उसे कोई स्पष्ट परिणाम दिखाई देगा। उसने यह निर्णय लिया कि वह तुरंत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा,
बल्कि इस प्रक्रिया को थोड़ा और समय देगा और अपने अनुभव को गहराई से समझने का प्रयास करेगा। इसी बीच उसने यह भी महसूस किया कि भले ही बाहरी परिस्थितियां अभी भी कठिन हैं, लेकिन जब वह कुछ समय के लिए भी अपने मन को भक्ति में लगाता है तो उसके भीतर एक प्रकार की शांति उत्पन्न होती है, जो उसे अस्थायी रूप से ही सही लेकिन मानसिक राहत देती है। यह अनुभव उसके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उसे यह संकेत दे रहा था कि इस मार्ग में कुछ वास्तविकता है, भले ही वह अब भी पूरी तरह स्पष्ट न हो। धीरे धीरे वह यह समझने लगा कि भक्ति का प्रभाव केवल बाहरी परिणामों में तुरंत दिखाई देना जरूरी नहीं है, बल्कि उसका सबसे पहला प्रभाव मन की स्थिति पर पड़ता है। जब मन शांत होता है तो निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है, और वही बेहतर निर्णय आगे चलकर जीवन की दिशा बदल सकते हैं। हालांकि उसका संदेह पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह पूरी तरह इस मार्ग को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं था। वह एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां वह न तो पूरी तरह विश्वास कर पा रहा था और न ही पूरी तरह इसे नकार पा रहा था, और यही स्थिति उसे धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसके जीवन में यह पहला वास्तविक परीक्षण था, एक ऐसा परीक्षण जिसमें उसे यह निर्णय लेना था कि वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने विश्वास को बनाए रखेगा या फिर संदेह के कारण उस मार्ग को छोड़ देगा। और इसी परीक्षण के माध्यम से उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन शुरू हो रहा था, जो आने वाले समय में उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। क्योंकि यही वह चरण था जहां से उसकी भक्ति अब केवल एक प्रयास नहीं बल्कि एक आंतरिक विश्वास बनने वाली थी, और यह विश्वास धीरे धीरे उसे उस दिशा की ओर ले जाएगा जहां स्थिरता, शांति और समाधान उसका इंतजार कर रहे होंगे। भगवान गणेश की कृपा से। भाग 6 का संदेश। भक्तों, जब संदेह और श्रद्धा साथ साथ चलें, तब समझना चाहिए कि वही समय हमारे विश्वास की असली परीक्षा का होता है। भाग 7, धैर्य की परीक्षा, जीवन की असली चुनौती और बदलाव के सूक्ष्म संकेत। राघव के जीवन में अब एक ऐसा समय आ चुका था जहां उसका मन केवल संदेह और श्रद्धा के बीच झूल नहीं रहा था, बल्कि वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां उसके सामने जीवन ने एक वास्तविक और कठोर परीक्षा रख दी थी। और यह परीक्षा केवल बाहरी परिस्थितियों की नहीं थी, बल्कि उसके धैर्य, इस बात के पहते उसकी मानसिक स्थिरता और उसके भीतर विकसित हो रहे विश्वास की भी थी। पिछले कुछ समय से वह नियमित रूप से बुधवार को भक्ति करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके जीवन की बाहरी समस्याएं अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं, और इसी कारण उसके मन में यह प्रश्न बार बार उठता था कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। लेकिन इस बार अंतर यह था कि अब वह पहले की तुलना में थोड़ी अधिक स्थिरता के साथ इन प्रश्नों का सामना कर रहा था, क्योंकि भक्ति ने उसके मन को पूरी तरह कमजोर नहीं छोड़ा था। इसी दौरान उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न हुई। उसके काम में अचानक एक नया अवसर सामने आया, जो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता था, लेकिन यह अवसर भी अपने साथ कई अनिश्चितताएं लेकर आया था। उसे यह निर्णय लेना था कि वह इस अवसर को स्वीकार करे या नहीं, क्योंकि इसमें जोखिम भी शामिल था, और यदि परिणाम विपरीत होता तो उसकी स्थिति और भी कठिन हो सकती थी। राघव इस निर्णय को लेकर काफी समय तक विचार करता रहा। उसका मन 2 हिस्सों में बंटा हुआ था। एक हिस्सा उसे यह कह रहा था कि उसे इस अवसर को अपनाना चाहिए, क्योंकि यह उसकी स्थिति को सुधार सकता है, जबकि दूसरा हिस्सा उसे चेतावनी दे रहा था कि यदि यह प्रयास असफल हुआ तो उसका नुकसान और बढ़ सकता है। उसने अपनी भक्ति के अनुभव को याद किया और यह भी सोचा कि क्या यह अवसर उसके लिए एक संकेत हो सकता है। उसने यह निर्णय पूरी तरह भावनाओं के आधार पर नहीं लिया, बल्कि शांत मन से सोचने की कोशिश की। उसने यह समझने का प्रयास किया कि भक्ति से जो शांति उसे मिल रही है, वह उसे सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। अंततः उसने इस अवसर को स्वीकार करने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसका दृष्टिकोण पहले जैसा नहीं था। वह अब केवल परिणाम पर निर्भर नहीं था, बल्कि उसने यह तय किया था कि वह इस प्रक्रिया को एक सीख के रूप में देखेगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। जब उसने इस नए कार्य को शुरू किया तो शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। काम के शुरुआती चरण में ही कुछ बाधाएं आईं, जिससे उसे यह लगा कि शायद यह निर्णय गलत था। लेकिन इस बार उसने तुरंत हार मानने के बजाय धैर्य बनाए रखा और स्थिति को समझने की कोशिश की।
यही वह क्षण था जहां उसके भीतर का परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। पहले जहां वह छोटी सी समस्या पर भी निराश हो जाता था, अब वह उन समस्याओं का सामना अधिक संतुलन के साथ कर रहा था। उसने यह महसूस किया कि उसका मन पहले की तुलना में अधिक स्थिर हो चुका है और वह अब परिस्थितियों को पहले से बेहतर तरीके से संभाल पा रहा है। इसी बीच उसे कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेत मिलने लगे। उसका काम धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगा, कुछ रुके हुए काम आगे बढ़ने लगे और कुछ ऐसे संपर्क बने जो उसके लिए भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते थे। ये सब बड़े बदलाव नहीं थे, लेकिन ये संकेत थे कि उसके प्रयास और उसकी भक्ति मिलकर धीरे धीरे परिणाम दे रहे हैं। उसने यह भी महसूस किया कि अब उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। जहां पहले वह हर छोटी समस्या पर घबरा जाता था, अब वह थोड़ा रुककर सोचता था और फिर निर्णय लेता था। यह बदलाव उसके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यही उसकी स्थिरता का आधार बन रहा था। उसकी बुधवार की साधना अब एक औपचारिक कार्य नहीं रह गई थी, बल्कि एक आंतरिक प्रक्रिया बन चुकी थी, जो उसके मन को संतुलित करने में मदद कर रही थी। वह अब केवल नाम नहीं ले रहा था, बल्कि अपने अनुभव के आधार पर उस नाम के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसका विश्वास मजबूत होने लगा। हालांकि अभी भी पूरी तरह से परिपूर्ण नहीं था, लेकिन अब उसमें एक स्थिरता आ चुकी थी। वह अब यह समझने लगा था कि जीवन में परिवर्तन एक दिन में नहीं आता, बल्कि यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें धैर्य से विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। इस पूरे अनुभव के दौरान उसने यह भी सीखा कि हर समस्या केवल बाधा नहीं होती, बल्कि वह एक अवसर भी हो सकती है जो उसे बेहतर निर्णय लेने और मजबूत बनने में मदद करती है। और इसी सोच के साथ वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगा। अब उसका जीवन पहले जैसा अंधकारमय नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हो चुका था। एक ऐसा प्रकाश जो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को दिशा देने वाला था, और यह प्रकाश उसे लगातार उस शक्ति की ओर ले जा रहा था जो विघ्नों को दूर करने वाली मानी जाती है। भगवान गणेश, भाग 7 का संदेश। भक्तों, धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ जब मन स्थिर होता है, तब छोटे छोटे संकेत भी बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाते हैं। भाग 8, आंतरिक स्थिरता, घर के वातावरण में बदलाव और विश्वास का मजबूत होना। राघव के जीवन में अब तक जो परिवर्तन हो रहे थे, वे अचानक और तेज नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे, सूक्ष्म रूप से और बिना किसी शोर के उसके भीतर और उसके आसपास आकार ले रहे थे। जहां पहले उसका मन हर छोटी बड़ी परिस्थिति से प्रभावित हो जाता था, वहीं अब उसमें एक प्रकार की स्थिरता विकसित होने लगी थी, जो उसे भावनात्मक रूप से संतुलित रखने में मदद कर रही थी। उसकी बुधवार की साधना अब उसके जीवन का एक नियमित हिस्सा बन चुकी थी। वह अब इसे किसी मजबूरी या प्रयोग के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक ऐसे अभ्यास के रूप में देखता था जो उसे मानसिक शांति प्रदान करता है और उसे अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। साधना के दौरान उसका मन अभी भी पूरी तरह एकाग्र नहीं होता था, लेकिन अब वह पहले की तुलना में अधिक समय तक अपने ध्यान को बनाए रखने में सक्षम हो गया था। समय के साथ उसके व्यवहार में भी परिवर्तन दिखाई देने लगा था। जहां पहले वह छोटी छोटी बातों पर जल्दी प्रतिक्रिया देता था, अब वह पहले सुनता था, समझता था और फिर प्रतिक्रिया देता था। यह बदलाव उसके परिवार के लिए भी स्पष्ट हो रहा था, क्योंकि उसके इस नए व्यवहार से घर के वातावरण में एक प्रकार की शांति और संतुलन आने लगा था। उसकी पत्नी ने भी यह महसूस करना शुरू किया कि राघव पहले की तुलना में अधिक शांत और नियंत्रित हो गया है। पहले जहां वह तनाव में आकर कई बार अपनी भावनाओं को व्यक्त करता था, अब वह अधिक संयम के साथ स्थिति को संभालने लगा था। यह बदलाव धीरे धीरे उनके रिश्ते में भी सकारात्मक प्रभाव डालने लगा था, क्योंकि अब उनके बीच संवाद अधिक स्पष्ट और शांतिपूर्ण होने लगा था। घर के वातावरण में पहले जो तनाव और असंतोष था, वह अब धीरे धीरे कम होने लगा था। इसका कारण यह नहीं था कि सभी समस्याएं समाप्त हो गई थीं, बल्कि यह था कि अब उन समस्याओं को देखने और उनसे निपटने का तरीका बदल गया था। राघव और उसका परिवार अब परिस्थितियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने लगे थे, जहां हर समस्या को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया जा रहा था, न कि एक बोझ के रूप में।
राघव के भीतर यह समझ विकसित होने लगी थी कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा तुरंत नहीं बदलती, लेकिन यदि मन स्थिर हो जाए तो उन परिस्थितियों का प्रभाव कम महसूस होने लगता है। यही कारण था कि अब वह पहले की तुलना में कम तनाव महसूस करता था, भले ही उसकी जीवन की वास्तविक चुनौतियां अभी भी मौजूद थीं। उसके काम में भी धीरे धीरे सुधार दिखाई देने लगा था। कुछ पुराने संपर्क फिर से सक्रिय होने लगे थे और कुछ नए अवसर भी सामने आ रहे थे। हालांकि ये परिवर्तन बड़े और अचानक नहीं थे, लेकिन इनका निरंतर होना यह संकेत दे रहा था कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अब राघव पहले की तरह हर परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित नहीं रहता था। उसने यह समझ लिया था कि हर परिणाम तुरंत उसके नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन वह अपने प्रयासों और अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित कर सकता है, और यही नियंत्रण उसके जीवन में संतुलन लाने लगा था। उसकी सोच में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह आया था कि वह अब असफलताओं को केवल नकारात्मक रूप में नहीं देखता था, बल्कि उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखने लगा था। जब कोई काम उम्मीद के अनुसार नहीं होता, तो वह अब उसे एक संकेत के रूप में समझने की कोशिश करता कि उसे कहां सुधार करने की आवश्यकता है। इस मानसिक परिवर्तन ने उसके आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे पुनः स्थापित करना शुरू कर दिया था। जहां पहले वह खुद पर संदेह करता था, अब वह अपने निर्णयों पर अधिक भरोसा करने लगा था। यह भरोसा पूरी तरह से अडिग नहीं था, लेकिन उसमें एक स्थिरता आ चुकी थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। भक्ति के प्रति उसका दृष्टिकोण भी अब बदल चुका था। अब वह इसे केवल एक धार्मिक क्रिया के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता था जो उसके मन, उसके विचारों और उसके जीवन के संतुलन को प्रभावित कर रही थी। वह यह अनुभव करने लगा था कि जब वह नियमित रूप से भगवान का स्मरण करता है, तो उसके भीतर एक प्रकार की स्पष्टता और शांति उत्पन्न होती है, जो उसके पूरे दिन को प्रभावित करती है। धीरे धीरे उसका विश्वास और मजबूत होने लगा, और यह विश्वास केवल भावनात्मक नहीं था, बल्कि उसके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित था। उसने यह महसूस किया कि भक्ति का प्रभाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से होता है, और यही स्थायित्व उसे वास्तविक परिवर्तन की ओर ले जा रहा है। और इसी क्रम में जो उसका यह जीवन एक ऐसे चरण में प्रवेश कर रहा था जहां परिवर्तन अब केवल आंतरिक नहीं रहा था, बल्कि बाहरी परिस्थितियों में भी इसके संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे थे। और इस पूरे परिवर्तन का केंद्र अभी भी वही शक्ति थी जो उसके जीवन में विघ्नों को दूर करने और मार्ग को सरल बनाने का कार्य कर रही थी। भगवान गणेश, भाग 8 का संदेश। भक्तों, जब मन स्थिर हो जाता है, तब जीवन की कठिन परिस्थितियां भी धीरे धीरे सरल लगने लगती हैं, और वही स्थिरता वास्तविक बदलाव की शुरुआत होती है। भाग 9, जीवन में स्पष्ट दिशा, आर्थिक सुधार के संकेत और विश्वास का वास्तविक फल। राघव के जीवन में अब तक जो परिवर्तन धीरे धीरे और सूक्ष्म रूप से हो रहे थे, वे अब एक ऐसे चरण में पहुंचने लगे थे जहां उनके प्रभाव बाहरी परिस्थितियों में भी दिखाई देने लगे थे। यह वह समय था जब उसके भीतर का मानसिक संतुलन और उसका निरंतर अभ्यास अब उसके वास्तविक जीवन में परिणाम देने लगा था। और यही वह बिंदु था जिसे उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा जा सकता था। जहां पहले उसका जीवन लगातार अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, वहीं अब उसे कुछ ऐसे संकेत मिलने लगे थे जो उसे यह विश्वास दिला रहे थे कि उसकी स्थिति में सुधार संभव है। उसके काम में कुछ महत्वपूर्ण प्रगति होने लगी थी। पुराने अटके हुए कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे, और कुछ ऐसे नए अवसर भी सामने आ रहे थे जिनकी उसने पहले कल्पना भी नहीं की थी। एक विशेष घटना ने उसके आत्मविश्वास को और मजबूत किया। एक लंबे समय से रुका हुआ भुगतान, जिसके बारे में उसे लगभग उम्मीद छोड़ चुकी थी, अचानक आना शुरू हुआ। यह उसके लिए केवल आर्थिक राहत नहीं थी, बल्कि यह एक ऐसा संकेत था जिसने उसके भीतर यह विश्वास और गहरा कर दिया कि उसकी स्थिति बदल रही है। इस घटना के बाद उसके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह अब अपने काम को पहले से अधिक उत्साह और स्पष्टता के साथ करने लगा। जहां पहले वह संदेह और चिंता के साथ निर्णय लेता था, अब वह अधिक शांत और संतुलित मन से निर्णय लेने लगा था। इस बदलाव का सीधा प्रभाव उसके काम की गुणवत्ता और परिणामों पर भी पड़ने लगा था। उसकी सोच अब पहले से अधिक व्यावहारिक और सकारात्मक हो चुकी थी। वह अब समस्याओं को केवल बाधा के रूप में नहीं देखता था,
बल्कि उन्हें अवसर के रूप में समझने लगा था, जो उसे आगे बढ़ने और सुधार करने का मौका दे रही थीं। यह दृष्टिकोण उसके निर्णयों को अधिक सटीक और प्रभावी बना रहा था। घर के भीतर भी स्थिति अब पहले से अधिक स्थिर हो चुकी थी। जहां पहले पैसों की कमी और अनिश्चितता के कारण तनाव बना रहता था, अब धीरे धीरे वह तनाव कम होने लगा था। आवश्यक खर्चों को संभालना अब पहले जितना कठिन नहीं लग रहा था, और इससे परिवार के भीतर भी एक प्रकार की राहत और संतुलन का अनुभव हो रहा था। राघव की पत्नी ने भी इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस किया था। उसने देखा कि राघव अब अधिक जिम्मेदारी और स्थिरता के साथ घर और काम दोनों को संभाल रहा है। इस बदलाव के कारण उनके संबंधों में भी सुधार आया था, क्योंकि अब उनके बीच संवाद अधिक सकारात्मक और सहयोगात्मक हो गया था। राघव अब यह समझने लगा था कि उसका जीवन केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके अपने मन, उसकी सोच और उसके प्रयासों का भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान है। उसने यह अनुभव किया कि जब मन स्थिर होता है तो निर्णय स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो परिणाम भी धीरे धीरे बेहतर होने लगते हैं। उसकी बुधवार की साधना अब एक आदत से आगे बढ़कर उसके जीवन का एक स्थायी आधार बन चुकी थी। वह अब इसे किसी औपचारिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखता था, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में अनुभव करता था जो उसे मानसिक रूप से संतुलित रखती है और उसे अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। समय के साथ उसका विश्वास अब काफी मजबूत हो चुका था। यह विश्वास अब केवल भावनाओं पर आधारित नहीं था, बल्कि उसके व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित था। उसने यह देखा था कि कैसे छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे मिलकर बड़े परिवर्तन का रूप लेते हैं, और यही समझ उसके भीतर स्थिरता ला रही थी। उसने यह भी महसूस किया कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल किसी विशेष क्रिया को करना नहीं है, बल्कि अपने मन को नियंत्रित करना, अपने विचारों को संतुलित करना और अपने जीवन को एक स्पष्ट दिशा देना है। जब यह संतुलन स्थापित हो जाता है, तब बाहरी परिस्थितियां भी उसी के अनुसार धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं। राघव अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगा था। वह यह मान चुका था कि उसका संघर्ष व्यर्थ नहीं था, बल्कि वह उसे उस स्थान तक ले आया था जहां वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से समझ सकता था और उसे सुधार सकता था। और इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में अभी भी वही शक्ति थी जिसने उसके जीवन में यह सूक्ष्म लेकिन गहरा परिवर्तन लाना शुरू किया था। भगवान गणेश। उनकी कृपा से उसका जीवन अब धीरे धीरे स्थिरता, स्पष्टता और संतुलन की ओर बढ़ रहा था। भाग 9 का संदेश। भक्तों, जब मन स्थिर होता है और प्रयास निरंतर रहते हैं, तब जीवन में धीरे धीरे ऐसे परिणाम आने लगते हैं जो पहले असंभव लगते थे। भाग 10। पूर्ण स्थिरता की ओर बढ़ता जीवन, परिपक्व विश्वास और परिवर्तन का वास्तविक रूप। राघव के जीवन में अब जो परिवर्तन हो रहे थे, वे केवल आंशिक या अस्थायी नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे एक स्थायी स्वरूप ले रहे थे। यह वह चरण था जहां उसका जीवन एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ने लगा था, और उसके भीतर का संघर्ष अब पहले की तुलना में काफी हद तक शांत हो चुका था। जहां पहले उसका मन लगातार चिंता, संदेह और अस्थिरता से भरा रहता था, वहीं अब उसमें एक प्रकार की स्थिरता और संतुलन विकसित हो चुका था। यह स्थिरता उसे हर परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर निर्णय लेने में मदद कर रही थी, और यही उसके जीवन के सुधार का एक प्रमुख कारण बन रही थी। अब उसका दिन एक निश्चित और व्यवस्थित तरीके से गुजरने लगा था। वह सुबह उठकर अपने कार्यों को एक योजना के साथ पूरा करता था, और बुधवार को अपनी साधना को पूरी श्रद्धा और निरंतरता के साथ निभाता था। उसकी साधना अब केवल एक अभ्यास नहीं रही थी, बल्कि उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी थी जिसके बिना उसे अधूरापन महसूस होता था। उसके काम में भी अब एक स्पष्ट स्थिरता आ चुकी थी। आय के स्रोत पहले की तुलना में अधिक नियमित हो गए थे, और जो आर्थिक अनिश्चितता पहले उसे परेशान करती थी, वह अब धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगी थी। इसका अर्थ यह नहीं था कि उसके जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो गई थीं, लेकिन अब वह उन समस्याओं को अधिक संतुलित और आत्मविश्वास के साथ संभाल पा रहा था। घर के वातावरण में भी एक सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगा था। अब वहां पहले जैसा तनाव और अस्थिरता नहीं थी, बल्कि एक प्रकार की समझ और सहयोग का माहौल विकसित हो चुका था।
परिवार के सदस्य अब एक दूसरे के साथ अधिक स्पष्ट और शांत तरीके से संवाद करने लगे थे, जिससे आपसी संबंधों में मजबूती आई थी। राघव की पत्नी ने भी यह महसूस किया कि उसका जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसने देखा कि राघव अब अधिक जिम्मेदार, शांत और निर्णय लेने में सक्षम हो गया है। इस बदलाव ने उनके संबंधों को भी अधिक संतुलित और सहयोगात्मक बना दिया था। राघव के भीतर अब एक नई समझ विकसित हो चुकी थी कि जीवन में परिवर्तन अचानक नहीं आते, बल्कि वे छोटे छोटे प्रयासों और निरंतरता का परिणाम होते हैं। उसने यह अनुभव किया कि जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविक स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाता है और उसी के अनुसार सही निर्णय ले पाता है। उसकी भक्ति अब केवल एक आध्यात्मिक क्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि यह उसके जीवन का एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन चुकी थी। जब भी वह किसी कठिन परिस्थिति का सामना करता तो वह पहले अपने मन को शांत करने की कोशिश करता और फिर निर्णय लेता। इस प्रक्रिया ने उसके जीवन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बना दिया था। उसके अनुभवों ने उसे यह सिखाया था कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी स्थिति है जो अनुभव, धैर्य और निरंतर अभ्यास से विकसित होती है। शुरुआत में उसका विश्वास कमजोर था, लेकिन समय के साथ जब उसने परिणामों को महसूस किया, तब उसका विश्वास और अधिक मजबूत हो गया। अब वह अपने अतीत को एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। जहां पहले उसे अपने संघर्ष केवल कठिनाइयां लगती थीं, अब वह उन्हें अपने विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता था। उसने यह समझ लिया था कि वही संघर्ष उसे उस स्थिति तक ले आए हैं जहां वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से संभाल पा रहा है। उसके जीवन में अब एक प्रकार की संतुलित स्थिरता आ चुकी थी। न तो अत्यधिक उतार चढ़ाव था और न ही पूर्ण ठहराव, बल्कि एक ऐसी निरंतर प्रगति थी जो धीरे धीरे उसे एक बेहतर जीवन की ओर ले जा रही थी। और इस पूरे परिवर्तन के पीछे जिस शक्ति का निरंतर प्रभाव रहा था, वह वही दिव्य ऊर्जा थी जिसने उसके जीवन में विघ्नों को दूर करने और मार्ग को स्पष्ट करने का कार्य किया। भगवान गणेश। उनकी कृपा और अपने प्रयासों के संतुलन से राघव अब उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां उसका जीवन पहले की तुलना में अधिक स्थिर, स्वच्छ तक बन चुका था। भाग 10 का संदेश। भक्तों, जब धैर्य, निरंतरता और विश्वास एक साथ चलते हैं, तब जीवन धीरे धीरे एक संतुलित और स्थिर रूप ले लेता है। भाग 11। गहरी समझ का उदय, आंतरिक शांति का शिखर और जीवन के सत्य का बोध। राघव के जीवन में अब वह समय आ चुका था जहां परिवर्तन केवल बाहरी परिस्थितियों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि उसने उसके भीतर एक ऐसी गहराई उत्पन्न कर दी थी जो उसके सोचने, समझने और जीवन को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल रही थी। यह वह चरण था जहां वह केवल जी नहीं रहा था, बल्कि अपने जीवन को सचेत रूप से समझने और अनुभव करने लगा था। अब उसकी भक्ति एक औपचारिक क्रिया नहीं रह गई थी, बल्कि एक आंतरिक अवस्था बन चुकी थी। जब भी वह शांत बैठता, उसका मन अब पहले की तुलना में अधिक आसानी से स्थिर हो जाता था। विचार अभी भी आते थे, लेकिन अब वे उसे पहले की तरह विचलित नहीं करते थे, बल्कि वह उन्हें एक दर्शक की तरह देखना सीख चुका था। उसके भीतर यह समझ विकसित होने लगी थी कि मन का स्वभाव ही चलायमान है और उसे पूरी तरह रोकना संभव नहीं, लेकिन उसे नियंत्रित और संतुलित किया जा सकता है। यही समझ उसके जीवन में एक गहरा परिवर्तन लेकर आई, क्योंकि अब वह अपने मन के साथ संघर्ष नहीं करता था, बल्कि उसे समझने और दिशा देने का प्रयास करता था। उसकी बुधवार की साधना अब और अधिक सहज और स्वाभाविक हो गई थी। वह अब बिना किसी दबाव के केवल श्रद्धा और आभार के साथ भगवान का स्मरण करता था। इस स्मरण के दौरान उसे एक ऐसी शांति का अनुभव होता था जो उसके पूरे दिन को प्रभावित करती थी। अब उसका जीवन केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह समस्याओं के पीछे के कारणों और उनके अर्थ को भी समझने लगा था। उसने यह महसूस किया कि हर कठिन परिस्थिति केवल एक बाधा नहीं होती, बल्कि वह व्यक्ति को जागरूक और मजबूत बनाने का एक माध्यम भी हो सकती है। उसकी सोच अब पहले की तुलना में अधिक व्यापक हो चुकी थी। वह अब केवल अपने व्यक्तिगत लाभ और हानि के आधार पर निर्णय नहीं लेता था, बल्कि परिस्थितियों को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास करता था। इस दृष्टिकोण ने उसके निर्णयों को अधिक संतुलित और प्रभावी बना दिया था। घर और काम दोनों में उसकी भूमिका अब अधिक स्थिर और जिम्मेदार हो चुकी थी। वह अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था
जो परिस्थितियों को समझकर उनका समाधान निकालने का प्रयास करता था। इस परिवर्तन ने उसे न केवल एक बेहतर व्यक्ति बनाया, बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी एक सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न किया। उसके भीतर अब एक प्रकार की आंतरिक संतुष्टि विकसित हो चुकी थी। यह संतुष्टि बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके भीतर उत्पन्न हुई समझ और शांति पर आधारित थी। उसने यह अनुभव किया कि सच्ची संतुष्टि तब आती है जब व्यक्ति अपने भीतर संतुलन प्राप्त कर लेता है, न कि केवल बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करके। राघव अब यह समझ चुका था कि जीवन का उद्देश्य केवल समस्याओं को हल करना नहीं है, बल्कि स्वयं को समझना और अपने मन को संतुलित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समझ ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी थी, जहां वह अब अधिक सजग और जागरूक होकर जी रहा था। उसने यह भी अनुभव किया कि भक्ति का वास्तविक प्रभाव केवल किसी विशेष घटना या चमत्कार में नहीं दिखाई देता, बल्कि यह व्यक्ति के विचारों, व्यवहार और जीवन दृष्टिकोण में धीरे धीरे परिवर्तन लाती है। यही परिवर्तन अंततः उसके पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अब वह अपने अतीत को भी एक नई दृष्टि से देखता था। जहां पहले उसे अपने संघर्ष केवल कठिनाइयां लगती थीं, अब वह उन्हें अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण मानता था। उसने यह स्वीकार कर लिया था कि वही कठिनाइयां उसे उस समझ तक ले आई हैं जहां वह आज खड़ा है। उसके जीवन में अब एक गहरी स्थिरता और शांति का अनुभव था। यह शांति किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके भीतर विकसित हुई समझ और संतुलन का परिणाम थी। वह अब जीवन को स्वीकार करने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने की कला सीख चुका था, और इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में वही दिव्य ऊर्जा निरंतर कार्य कर रही थी, जिसने उसके जीवन में धीरे धीरे विघ्नों को दूर किया और उसे एक नई दिशा प्रदान की। भगवान गणेश, उनकी कृपा और अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से राघव अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसका जीवन केवल चल नहीं रहा था, बल्कि वह उसे समझते हुए, अनुभव करते हुए और संतुलन के साथ जी रहा था। भाग 11 का संदेश। भक्तों, जब मन स्थिर हो जाता है और समझ गहरी हो जाती है, तब जीवन की वास्तविक शांति भीतर से प्रकट होती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। भाग 12। पूर्ण परिवर्तन, अंतिम बोध और जीवन की सच्ची शांति का अनुभव। राघव के जीवन की यह यात्रा अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां परिवर्तन केवल आंशिक नहीं रहा था, बल्कि वह एक पूर्ण और संतुलित रूप ले चुका था। जो व्यक्ति कभी निरंतर चिंता, अस्थिरता और संदेह के बीच जी रहा था, वही अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था जहां उसके भीतर शांति, स्पष्टता और स्थिरता का अनुभव गहराई से स्थापित हो चुका था। अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं था। अब वह हर परिस्थिति को केवल प्रतिक्रिया के रूप में नहीं देखता था, बल्कि उसे समझने, स्वीकार करने और संतुलित तरीके से संभालने का प्रयास करता था। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया था, बल्कि यह उसके निरंतर प्रयास, धैर्य और भक्ति के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे विकसित हुआ था। उसकी बुधवार की साधना अब उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब साधना को किसी समस्या के समाधान के साधन के रूप में नहीं देखता था, बल्कि इसे अपने मन को स्थिर और जागरूक रखने के एक माध्यम के रूप में अनुभव करता था। जब वह शांत बैठता था, तो उसके भीतर अब एक गहरी नीरवता और संतुलन का अनुभव होता था। विचार अभी भी आते थे, लेकिन अब वे उसे विचलित नहीं करते थे। वह उन्हें बिना किसी प्रतिक्रिया के देख सकता था, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अपने मन पर नियंत्रण नहीं, बल्कि उसके साथ संतुलन स्थापित करना। राघव अब यह समझ चुका था कि जीवन में समस्याएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है। जब दृष्टिकोण बदलता है, तो वही समस्याएं हमें पहले जितनी भारी नहीं लगती। यह समझ उसके लिए एक महत्वपूर्ण बोध था, जिसने उसके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उसके काम और आर्थिक स्थिति में अब स्थिरता आ चुकी थी। आय के स्रोत पहले की तुलना में अधिक नियमित और संतुलित हो चुके थे, और वह अपने खर्चों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में सक्षम था। यह केवल आर्थिक सुधार नहीं था, बल्कि उसके भीतर विकसित हुए संतुलन और निर्णय क्षमता का परिणाम था। घर का वातावरण भी अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले तनाव और अनिश्चितता का माहौल रहता था, अब वहां समझ, सहयोग और शांति का अनुभव था।
उसके परिवार के सदस्य अब एक दूसरे के साथ अधिक सहज और सकारात्मक तरीके से जुड़ने लगे थे, जिससे संबंधों में गहराई और स्थिरता आई थी। राघव के भीतर अब एक गहरी संतुष्टि का भाव था। यह संतुष्टि किसी विशेष उपलब्धि या सफलता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसके भीतर उत्पन्न हुई समझ और आंतरिक शांति का परिणाम थी। उसने यह अनुभव किया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन में निहित होती है। अब वह अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखता था। उसके लिए जीवन केवल संघर्ष या सफलता का खेल नहीं था, बल्कि यह आत्मसमझ, धैर्य और जागरूकता की एक यात्रा थी। इस यात्रा ने उसे न केवल बाहरी रूप से मजबूत बनाया, बल्कि आंतरिक रूप से भी अधिक स्थिर और संतुलित बना दिया था। उसने यह भी समझ लिया था कि भक्ति का वास्तविक अर्थ केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के मन, विचार और व्यवहार को सकारात्मक दिशा में बदलती है। जब यह परिवर्तन भीतर से होता है, तब उसका प्रभाव पूरे जीवन में दिखाई देता है। अपने पूरे सफर को याद करते हुए राघव को यह स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उसका परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ था। यह छोटे छोटे प्रयासों, निरंतर अभ्यास, धैर्य और विश्वास का परिणाम था। हर बुधवार की साधना, हर संशय, हर संदेह और हर अनुभव ने मिलकर उसे इस स्थिति तक पहुंचाया था। और इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में वही दिव्य शक्ति निरंतर मार्गदर्शन करती रही, जिसने उसके जीवन में विघ्नों को दूर किया और उसे संतुलन और स्पष्टता की ओर अग्रसर किया। भगवान गणेश, उनकी कृपा और अपने प्रयासों के संतुलन से राघव अब उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां वह जीवन को केवल जी नहीं रहा था, बल्कि उसे समझते हुए, स्वीकार करते हुए और पूर्ण जागरूकता के साथ अनुभव कर रहा था। अंतिम संदेश, क्लोजर। भक्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन स्थिर होता है, विश्वास गहरा होता है और प्रयास निरंतर होते हैं, तब जीवन स्वतः संतुलित और शांत बन जाता है। भाग 13, संतुलन का परीक्षण और जीवन में निरंतरता की कसौटी। राघव का जीवन अब एक स्थिर और संतुलित दिशा में आगे बढ़ रहा था, लेकिन जीवन की यात्रा कभी भी पूरी तरह एक सीधी रेखा में नहीं चलती। जब व्यक्ति किसी एक स्तर की स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तब जीवन उसे यह परखने के लिए नए प्रकार की परिस्थितियां प्रस्तुत करता है कि क्या वह वास्तव में उस स्थिरता को बनाए रख सकता है या नहीं। इसी क्रम में राघव के सामने एक ऐसी परिस्थिति आई जो पहली नजर में छोटी लग रही थी, लेकिन उसके प्रभाव गहरे थे। उसके काम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय अचानक सामने आया, जिसमें उसे सीमित समय में सही विकल्प चुनना था। इस निर्णय का असर उसकी आगे की आर्थिक स्थिति और कार्यक्षमता पर पड़ सकता था। पहले की तरह इस बार वह तुरंत घबराया नहीं। उसने अपने मन को शांत किया और स्थिति को समझने के लिए समय लिया। उसने जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय तथ्यों को समझने, विकल्पों का विश्लेषण करने और संभावित परिणामों पर विचार करने का प्रयास किया। यह वही बिंदु था जहां उसके भीतर की वास्तविक प्रगति दिखाई देती थी। पहले जहां वह दबाव में आकर अस्थिर हो जाता था, अब वह दबाव को संभालने में सक्षम हो चुका था। उसने निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक जिम्मेदारी के रूप में देखा, न कि एक तनाव के रूप में। उसने अपने अनुभव और समझ के आधार पर एक संतुलित निर्णय लिया। यह निर्णय न तो अत्यधिक जोखिमपूर्ण था और न ही अत्यधिक सुरक्षित, बल्कि एक व्यावहारिक और संतुलित दृष्टिकोण पर आधारित था। समय के साथ उसका यह निर्णय सही साबित हुआ और इससे उसे यह विश्वास और मजबूत हुआ कि शांत मन और स्पष्ट सोच के साथ लिए गए निर्णय अधिक प्रभावी होते हैं। इस अनुभव ने उसे यह सिखाया कि जीवन में स्थिरता केवल एक बार प्राप्त करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निरंतरता ही वह तत्व है जो किसी भी परिवर्तन को स्थायी बनाता है, और इस निरंतरता के केंद्र में उसकी वही आंतरिक साधना और जागरूकता थी जिसने उसे हर परिस्थिति में संतुलित रहने में मदद की। भाग 14, गहरी स्वीकार्यता और परिणामों के प्रति समर्पण। राघव अब अपने जीवन के एक ऐसे चरण में पहुंच चुका था जहां उसने परिणामों के प्रति अपनी मानसिक निर्भरता को काफी हद तक कम कर लिया था। पहले जहां वह हर परिणाम को अपने नियंत्रण में रखने की कोशिश करता था,
अब उसने यह स्वीकार कर लिया था कि सभी चीजें उसके नियंत्रण में नहीं हैं। इस स्वीकार्यता ने उसके मन से एक बड़ा बोझ हटा दिया था। अब वह अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करता था, लेकिन परिणामों के प्रति अत्यधिक चिंतित नहीं रहता था। उसने यह समझ लिया था कि प्रयास करना उसका कर्तव्य है, लेकिन परिणाम कई बाहरी कारकों पर निर्भर करते हैं। इसी सोच के साथ उसने अपने काम और जीवन को आगे बढ़ाना जारी रखा। जब भी कोई परिस्थिति उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तो वह उसे व्यक्तिगत विफलता के रूप में नहीं लेता था, बल्कि एक सीख के रूप में स्वीकार करता था। इस दृष्टिकोण ने उसके भीतर एक प्रकार की मानसिक स्वतंत्रता विकसित कर दी थी। अब वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को तोड़ता नहीं था, बल्कि उनके अनुसार खुद को ढालता था। उसके परिवार में भी इस स्वीकार्यता का प्रभाव दिखाई देने लगा था। अब घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव कम हो गया था, क्योंकि सभी सदस्य यह समझने लगे थे कि हर चीज हमेशा हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती और उसे स्वीकार करना ही बेहतर होता है। राघव की पत्नी के साथ उसका संबंध अब और अधिक परिपक्व हो चुका था। दोनों के बीच संवाद अधिक स्पष्ट, शांत और समझदारी भरा हो गया था। अब वे समस्याओं को एक टीम की तरह मिलकर हल करने लगे थे, न कि अलग अलग दृष्टिकोण से संघर्ष करने लगे थे। इस पूरे बदलाव ने राघव को यह अनुभव कराया कि स्वीकार्यता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी शक्ति है जो मन को मुक्त और शांत बनाती है। जब व्यक्ति परिणामों को स्वीकार करना सीख जाता है, तब उसका मन हल्का हो जाता है और वह अधिक प्रभावी तरीके से कार्य कर पाता है। भाग 15। पूर्ण आंतरिक संतुलन और जीवन के प्रति समग्र